नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम देखेंगे रिसर्च का आगे का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ईबीएम यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो ईबीएम क्या होता है? इट इज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इट इज़ डेवलप्ड बाई डॉक्टर मैकमास्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल स्कूल। ठीक है, डॉक्टर एमसी मास्टर यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं आप। किस ईयर में? 1980 में। ईबीएम का पब्लिकेशन फर्स्ट टाइम 1991 में हुआ। ये इस्टेब्लिश तो 1980 में हो गए थे, लेकिन इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन आया था वो 1991 में आया था। अगर हम बात करें इसकी डेफिनीशन के बारे में, तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट एम टू ऑप्टिमाइज द डिसीजन मेकिंग अबाउट द केयर ऑफ पेशेंट। अगर हम बात करें इसकी नीड के बारे में कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की, तो इट इज़ द मॉरल, लीगल, एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी फिजिशियन टू टेक केयर ऑफ देयर पेशेंट। अपने पेशेंट की ध्यान रखना उनकी मॉरल, लीगल और एथिकल ड्यूटी होती है फिजिशियन की टू टेक केयर ऑफ देयर पेशेंट। दोज फिजिशियन हु डज नॉट अपग्रेड देमसेल्फ विद रिसेंट एविडेंस अफेक्ट्स देयर पेशेंट। जो पेशेंट समय के साथ अपनी नॉलेज को अपडेट या अपग्रेड नहीं करते हैं, वो अपने पेशेंट की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसा ना हो, उसी के लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल्स के बारे में कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो ईबीएम इज़ दैट, पहला, वन शुड ट्रीट ओनली वेयर देयर इज एविडेंस ऑफ बेनिफिट। केवल वहीं चिकित्सा करनी चाहिए जहां पर बेनिफिट होने का एविडेंस प्राप्त हो। एंड शुड नॉट ट्रीट वेयर देयर इज एविडेंस ऑफ नो बेनिफिट। अगर उस जगह पर कोई भी बेनिफिट नहीं है तो वहाँ पर उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। इसको हम आयुर्वेद में साध्य असाध्यता के नाम से भी जानते हैं। आप आयुर्वेद पढ़ते हैं, बहुत सारी व्याधियाँ हैं जिनमें आचार्य कहते हैं कि यह व्याधि साध्य है और यह व्याधि असाध्य है। तो उसी के बारे में लगभग यहाँ पे बात हो रही है। अब एविडेंस जुटाना पड़ता है। एविडेंस तो कहाँ से आएंगे, उसको सोर्सेज कहते हैं। जैसे कि आप डेटाबेसेस का यूज़ कर सकते हैं। मेटा एनालिसिस, कहीं एनालिसिस मेटा एनालिसिस हुए हों तो आप उसको देख सकते हैं। आप WHO पब्लिकेशंस देख सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स देख सकते हैं, या इंटरनेट तो है ही। कुछ नहीं बचा तो इंटरनेट तो है ही, आप इंटरनेट से सारी जानकारी निकाल सकते हैं। तो ये हो गए सोर्सेज। इसके साथ ही साथ एक ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ईबीएम। ओके, तो कौन कौन से राह के, मतलब कहते राह में रोडे आ गए, तो वो कौन से होते हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं? जैसे कि प्राउडी एंड अनविलिंग डॉक्टर हैं। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें अपनी प्रैक्टिस ही सबसे सही लगती है, वो अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ उससे ही रिजल्ट्स आए हैं मेरे और हमेशा आते रहेंगे, तो मुझे किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। एक तो हो गया ऑब्स्टेकल, ये पहला वाला। दूसरा होता है कॉमर्शियल पर्पज़। ठीक है, जो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया हुआ है, मान लो वो प्रोडक्ट ख़राब ही है, अच्छा नहीं है उतना, तो भी वो उसकी ही तारीफ़ करते रहते हैं कि हाँ इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, उससे वो फ़ायदा हो जाएगा। तो वो हो गया कॉमर्शियल पर्पस। और तीसरा ऑब्स्टेकल, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, वो है स्कैरसिटी ऑफ एविडेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी डिजीज़ के बारे में उतना एविडेंस होता ही नहीं है कि उसके बारे में अच्छे से रिसर्च की गई हो और पूरी जानकारी उसके बारे में मिली हो, तो ये भी एक ऑब्स्टेकल बन जाता है। तो ये था हमारा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, डेफिनीशन, नीड, प्रिंसिपल्स, सोर्सेज एंड ऑब्स्टेकल्स के बारे में हमने बात कर लिया। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।